आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, एम्स का 26 जून को उद्घाटन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सांसद के ओछी राजनीति की वजह से मरीज वंचित रहेंगे। इलाज के लिए यह सही कदम नहीं है। स्थानीय सांसद को मरीजों की फिक्र नहीं है, उन्हें फिक्र है मैं उद्घाटन करूंगा कि नहीं। निशिकांत दुबे का एम्स निर्माण में कोई योगदान नहीं। जिसका कोई हाथ नहीं होता, किसी भी विकास कार्यों में वो श्रेय लेने के लिए ज़्यादा परेशान रहता है। वही काम दुबे जी कर रहे हैं। भाजपा के जितने नेता, सांसद और विधायक हैं, वह सोचते हैं कि भारत सरकार से जो योजनाएं आती है वह भारतीय जनता पार्टी के फंड से बन रहा है और ये पैसा उनकी पार्टी का है। सरकारी योजनाओं में जो राशि खर्च हो रहा है वह देश के 130 करोड़ लोगों का पैसा है और इसमें देश की सभी लोगों का बराबर का हक है। गोड्डा के स्थानीय सांसद को उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि मरीजों के प्रति दया रखें और उनकी कठिनाई को समझें। एम्स देवघर कैसे बना, किस सरकार ने स्वीकृति किया है, आरटीआई के माध्यम से सभी ने सूचना प्राप्त कर लिया, इसलिए इस संबंध में ज़्यादा ना बोले तो राजनीतिक सेहत के लिए बेहतर होगा। जहां तक प्रोटोकॉल का सवाल है, स्थानीय सांसद और विधायक का नाम रहेगा ही, इसमें हल्ला करने की क्या ज़रूरत है। उपायुक्त देवघर जो भी कर रहे हैं वह राज्य सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन कर रहे हैं जो नियमानुसार है। उपायुक्त का अपना कोई निर्णय नहीं है। झारखंड के सरजमी पर अगर कोई योजनाएं भारत सरकार से बनती है तो उसमें राज्य सरकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता, नहीं तो विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। ज्ञात हो कि बिना राज्य सरकार के सहयोग के एम्स का निर्माण संभव नहीं हो सकता था। राज्य सरकार अपने राज्य की जनता के हित को देखती है, इसलिए उन्होंने सांसद को कहा कि इसमें अपनी ओछी हरकत से राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें। आप एक सांसद हैं पर आपकी हरकत एक किरानी की हो गई है। कोई भी योजना हो, राज्य या केंद्र का, स्वास्थ्य हो या सड़क, सभी में अपना नाम जोड़कर वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। एम्स की संभावित तिथि थी 26 को उसकी उद्घाटन की थी, और ऐसे में जो बयानबाजी आ रही है, जो खबरें पता चल रही है कि कहीं ना कहीं रोक दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और निशिकांत दुबे जी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने मना किया है और मुझे आने से रोक दिया गया है। तो क्या लगता है, क्या सच्चाई है? और देखिए, वो स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं किए होंगे, ऐसा उनको नॉलेज में नहीं होगा ये बात को। और निशिकांत दुबे जो है, कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ कोविड से जो महामारी फैला हुआ है उसको रोकने के लिए जो ये अस्पताल जहाँ इलाज कराएगा लोग, बचेगा मरीज, इसकी चिंता उसको नहीं है। इसको चिंता इस बात का कि हम उद्घाटन हम करेंगे ताकि लोग इनको वाहवाही देगा, झूठी वाहवाही लेना चाहता है ये संभव नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्थल जमीन दिया है। राज्य सरकार के बगैर इसे वहाँ उद्घाटन करने की उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हाँ, लेकिन वो मैं विभाग से पूछा भी हूँ। आज मैंने पूछा कि एमपी एमएलए का नाम तो रहेगा, बोला हाँ निश्चित रूप से वो वहाँ के स्थानीय एमपी एमएलए का तो नाम रहेगा। यहाँ 2 एमपी हैं, शिबू सोरेन जी हैं राज्यसभा के, और एक निशिकांत दुबे हैं, 2 एम, और प्लस एक मंत्री हैं हमारे, एक मंत्री हैं जो मधुपुर के हैं मंत्री, वो भी हैं, और वहाँ के जो विधायक हैं देवघर के, उनका भी नाम रहना चाहिए। ये लोग वहाँ का स्थानीय रहना चाहिए, और रणधीर सिंह का भी नाम रहना चाहिए, इसलिए कि इस जिला में और एम्स को यहाँ देवघर लाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हुसैन पूर्व में अब तो नहीं है हमारे हुसैन अंसारी जी का, फिर वो क्या नाम रणधीर जी का, राज परिवार जी का, इन लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। उनके प्रयास से यहाँ एम्स आया है। इसलिए कि रांची में जब बनना था वहाँ ज़मीन विवाद लेकर के वहाँ गोली चल गई, इसलिए यहाँ शिफ्ट कराया गया, यहाँ ज़मीन उपलब्ध करवाया। लेकिन निशिकांत दुबे जी का कोई हाथ इसमें नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसको बना रहा है, इसलिए सोचता है कि चलो मेरी जागीर है। तो भारत सरकार जो चीज़ बनाएगा उसको तुम्हारा जागीर है क्या? आप ही एमपी हैं क्या? और भारत सरकार कोई मेहरबानी कर रहा है किसी के ऊपर क्या? हमारा पैसा नहीं लगता उसमें क्या? इस देश की जनता का पैसा नहीं लगता इसमें क्या?
इस देश के लोगों का भी पैसा इसमें लगता है, तब ये यहाँ बन रहा है। और लोगों स्वास्थ्य टैक्स देते हैं हम लोग, सब लोग। लोगों के बीच में एक भ्रम जो उनके बयान से फैल रहा है कि डीसी साहब ने रुकवा दिया है उनके आने का कार्यक्रम, राज्य सरकार रुकवाना चाह रही है, फिर ये क्या सच्चाई, कहाँ डीसी का नाम बेकार लिया जा रहा है। डीसी तो कहीं है ही नहीं इसमें। राज्य सरकार के, देखिए डीसी देवघर के हैं, वो राज्य सरकार के निर्देश को फॉलो करेंगे, वो राज्य सरकार के आदेश को फॉलो करेंगे। ये अपने तरफ से इस तरह का कोई डीसी अपना नहीं दे सकते। डीसी को कहाँ डीसी का नाम लिया जा रहा है इसमें? डीसी अपने मर्जी से क्यों करेंगे साहब को? डीसी ऐसा नहीं है। डीसी ईमानदार है, स्वच्छ है, काम करता है, बढ़िया। क्या उनका नाम लिया जा रहा है बेकार का? और महीना भर पहले से लोगों के बीच में अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से 26 को उद्घाटन होगा। गरीब गुरबा जाकर के वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, नंबर लगा चुके हैं। वो लोग 26 को अब कल वहाँ पहुँचेंगे जिन्हें बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में तो समस्या इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के लोगों का कष्ट से लोगों को मतलब नहीं है। निशिकांत दुबे को यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से कोई मतलब नहीं है। जो इलाज कराएगा उसकी चिंता इसको नहीं है। हम उद्घाटन कैसे करेंगे इसकी चिंता बेसी इसको रहती है। एयरपोर्ट में भी यही होने वाला है, जान लीजिए आप। एयरपोर्ट इनके मर्जी से उद्घाटन नहीं होगा। झारखंड की जमीन है, राज्य सरकार की इच्छा से होगा सब काम। आप भारत सरकार हैं, आपने पैसा दिया है, इसके लिए धन्यवाद आपको। और अपना पार्टी का फंड आपका नहीं है, ये कोई आपकी पार्टी का फंड नहीं है जो पार्टी वाले जो करेंगे सो मान लेंगे। ये देश का पैसा है, यहाँ के 130 करोड़ जनता का पैसा है, उस पैसे से सब कुछ बन रहा है। ये छोड़ दें। हाँ, लेकिन ये कहूँगा मैं कि ये सांसद हैं, इनकी अपनी मर्यादा है। एमएलए अपनी मर्यादा करें, निर्वहन करें। और नाम इन लोगों का अगर नहीं है तो नाम चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्थानीय है। नाम इनका बोर्ड जो बनता है उसमें रहना चाहिए। शिबू सोरेन जी सबसे सीनियर है, उनका रहना चाहिए। फिर मंत्री हैं, उसका रहना चाहिए। उसके बाद निशिकांत दुबे का रहना चाहिए। उसके बाद रणधीर सिंह का रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में क्या नाम है वो वहाँ के जो एमएलए हैं देवघर के, नारायण दास का रहना चाहिए। रहे कैसे नाम नहीं लोग? अब क्या इन लोगों का अथक प्रयास से हुआ, इनका क्या हाथ है भाई? अब झारखंड में आपकी गठबंधन की सरकार है। अब ऐसे में राज्य सरकार क्या फैसला लेती है? कब तक जनता कब तक अपेक्षा करेगी उद्घाटन की राह? कब तक? देखिए, राज्य सरकार ने तो कहा 26 तारीख को होगा। अब भारत सरकार की चिट्ठी आ गई है, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी बात कर रहे हैं भारत सरकार से। आप कैसे रोक दीजिएगा इसको? आपको कोविड से मरीजों की चिंता नहीं है आपको? आप कैसे रोक दीजिएगा भाई? क्यों रोक दिया आपने एक सांसद के कहने पर? आप देखिएगा इस सांसद का काम करने का तरीका क्या है। हर विभाग का जितना सड़क मंजूर होगा, चाहे देवघर का हो, साहेबगंज का हो, गोड्डा का हो, पाकुड़ का हो, दुमका का हो, जामतड़ा का हो, सब लिस्ट निकाल के कह देगा ये होने वाला है। अरे साहब, आप कब क्या किरानी है क्या आप, जो कंप्यूटर से निकाल करके फ्लैश करवाते हैं अखबार में? उसमें ये कहना चाहते हैं कि जब राज्य की जितनी योजनाएं हैं सब पर छीटाकशी करने की क्षमता आप रखते हैं। सब कहाँ जहाँ गड़बड़ है, रोड कहाँ गड़बड़ बन रहा है, नाली कहाँ गड़बड़ बन रहा है, स्कूल बिल्डिंग कहाँ गड़बड़ बन रहा है, इस पर छीटाकशी करते हैं। तो एम्स बन रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप भीतर दिल्ली में पैसा ले लिया और चुपचाप निकल गए और तमाशा कर रहे हैं आके, नेतागिरी करिएगा यहाँ पर। आप बंद करिए सब धंधा। आप यही बात सुनिए ना, ये एम्स का जो ठेकेदार है ना, वो तय किया है भारत सरकार वहीं से, है ना। अब उसमें आपके सांसद जी ने एक मोटी रकम ले लिया, तो कहाँ से गुणवत्ता खोजिएगा आप? जब सांसद इसमें मोटी रकम ले लिया ठेकेदार से, तो और विभाग के नेता लोग, विभाग से जो जुड़े लोग हैं कुछ, वो लोग ले लेगा, तो कहाँ से ठेकेदार बढ़िया से बनाएगा उसको? सांसद हैं, पैसों भी लीजिएगा, कमो खोजिएगा बढ़िया, कैसे मिलेगा भाई आपको?